अक्सर किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग या फिर किसी खास ओकेशन के लिए आप चाहते हैं कि आपके पीरियड्स डिले हो जाएं। ऐसे में बाज़ार में ऐसी कई हार्मोनल मेडिसिन्स आती हैं जिन्हें लेकर आप अपने पीरियड्स कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं। लेकिन क्या इन्हें लेना सेफ है? हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसने इन हार्मोनल दवाइयों के इस्तेमाल पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एक 18 साल की लड़की ने पीरियड्स को डिले करने के लिए कुछ हार्मोनल दवाइयां ली, जिसके बाद उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले ही दिन उस लड़की की मौत हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये हार्मोनल मेडिसिन लेना सेफ है? आइए जानते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नुपुर गुप्ता से। पीरियड डिले पिल, इसकी नीड आपको अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो हुई होगी या फिर कभी आपको लेने की ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो जो ये पिल है हमेशा ये प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? यदि आपको अपने काम से ट्रैवल करना है, आपको शादी में जाना है या आपकी खुद की शादी है या फिर आपकी ऑफिस की कोई मीटिंग है। बहुत से ऐसे रीज़न है जब आप पीरियड को डिले या पीरियड को प्रीपोन करना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन सी दवा ली जाए, जो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी पूछते हैं और वो दवा लेना चाहते हैं, लेकिन उस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये दवा जो है डेली रूटीन में 5 दिन से 15 दिन के बीच में यदि ली जाए तो इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। यूजुअली इस दवा को हम आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड से 2-3 दिन पहले से शुरू करते हैं और जब तक आपको पोस्टपोन करना है तब तक हम देते हैं। जब ये दवा छोड़ते हैं उसके 2-3 दिन बाद आपको नॉर्मल पीरियड आता है। इस दवा से बहुत लोगों को ये कंसर्न है कि इससे मेरी फर्टिलिटी पे अफेक्ट तो नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं है कि इससे आपकी लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी अफेक्ट हो, लेकिन आपकी जो पीरियड की साइकिल है और जो डेट्स हैं वो बदल जाएंगे। जब ये दवा लेते हैं तो मन में बहुत विचार आते हैं कि इससे मेरे पे साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन पिल है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं नॉजिया, वॉमिटिंग, हल्की सी स्पॉटिंग या ब्रेस्ट पेन या माइल्ड हेडेक कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन ये टेम्पररी है। उन महिलाओं में जो कि हाई रिस्क हैं, जिनके की ओबेसिटी है, जो स्मोकर्स हैं, जिनको लिवर डिजीज़ है या हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स हैं या फिर हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है क्लॉटिंग डिसऑर्डर की, वो लोग इसके लिए हाई रिस्क हैं। यदि इनको देना भी पड़े तो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ये सेफ नहीं है और आपको जानना है कि इससे आपका रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म बहुत हाई हो सकता है। ये दवाइयाँ 5 to 15 डेज तक सेफली ली जा सकती हैं। इससे ज़्यादा अगर ये दवा लेनी पड़े तो ये सेफ नहीं है और अपने डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें। लेकिन जब आप ये दवा लेते हैं तो ये आपके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव का काम नहीं करेगी। आपको साथ में कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा यदि आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो दवाई है ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल के फॉर्म में भी दी जाती है या कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपकी बर्थ कंट्रोल पिल है हम वो भी दे सकते हैं। कुछ लोग इंजेक्टेबल या ट्रांसडर्मल पैच या वेजाइनल रिंग भी यूज़ करते हैं टू प्रीपोन या पोस्टपोन योर पीरियड्स। तो इसकी बॉटम लाइन ये है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि मुझे पीरियड पोस्टपोन करना है या प्रीपोन करना है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और इसको सेल्फ मेडिकेट ना करें। थैंक यू।